ये मां है उस मकसूद की जिसकी 2 जुलाई को हत्या कर दी गई। हाथ जोड़कर एसपी से लेकर विधायक को गुहार लगा रही है। एसपी साहब है वो के नाम पर, पुलिस साहब है नाम को नहीं आ रहे हो। हाँ जो भी है जो मेरी फाइल दूसरी मैं खुलाना चाहूँ, दोबारा खुलाना चाहूँ। क्योंकि मकसूद की मां मैना ने साबित कर दिया कि वो सब जान लेती है। मां वो शक्ति है जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ समझ जाती है। अगर मां मैना को शक ना होता तो पुलिस इसे आत्महत्या मान लेती। अगर मां मैना बेटे की कब्र खुदवाकर शव का पोस्टमार्टम ना कराती तो ये पता नहीं चलता कि उसके बेटे की हत्या की गई। क्योंकि इस मां ने अपने बेटे के जाने का दुख तो घोट कर पी लिया, लेकिन अब बेटे को न्याय दिलाना चाहती है। ऐसी बेहद कम ही मां होती है जिन्होंने अपने आंसू पी लिए सिर्फ इसलिए कि वो अपने बेटे को न्याय दिलाएगी। भले ही पुलिस ने अपनी कार्रवाई की हो, लेकिन मकसूद केस में मां मैना ही वो जरिया थी जिसने मकसूद के हत्यारन बहू मदीना को जेल पहुंचाया और यह खुलासा किया कि उस बहू की मदद बंगाली डॉक्टर ने की थी। मां ने अपने स्तर पर कई सबूत इकट्ठे किए। मां ने बहू मदीना का वीडियो बनाया जिसमें मदीना ने बताया था कि उसके साथ बंगाली डॉक्टर वहां मौजूद था और उसी के साथ मिलकर यह हत्या की गई। लेकिन अब मां के सपने में उसके बेटे ने आकर बार बार यही कहा है कि मां मुझे इंसाफ चाहिए। हेलो साहब, मैंने इंसाफ को मिले, मैंने इंसाफ दे। मैंने आग मिलता है मेरा छोरो आवे कभी मैंने इंसाफ को मिले, मैंने इंसाफ दिला। तो मैं आपसे विनती करती हूँ मैंने इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे बेटो बार बार हम कहा मैंने इंसाफ को मिले, मैंने बह भी मेरी करती रही है कि मेरी दशा खराब करा दी। तो बागर मेरे छोरो कर लाग रहे मैंने इंसाफ दिया। तो साहब मैंने इंसाफ चाहिए। मैंने एक ही मेरा आदमी भी कौन नहीं, मैं बेटा बजी इधर आयो बेटे पे तो बेटा भी मेरो खो दियो। अब मैंने रोटी कौन दे, एक बात अगर मेरी भी कोई संभालो। और ये माँ अपने बेटे को इंसाफ दिलाकर रहेगी, क्योंकि अब ये माँ अकेली नहीं, साथ में फतेहपुर की जनता भी है। माँ मीना फतेहपुर के लोगों के साथ पैदल चलकर एसडीएम को ज्ञापन देने पहुंची और न्याय की मांग की, साथ ही सीबीआई जांच की मांग भी उठाई। मकसूद की बहू ने कहा कि मेरे साथ बंगाली है। मैं पूछताछ करी, मैं कि एकली तो कौन मार सके, तो करे मेरे साथ बंगाली है ना, मेरे मदद करी तो बंगाली मदद करी। अब नार्द दोस्त को तो छोड़ दियो मैंने तो, और मैंने सजा दे दी। तो अब मैं यही है कि मैं वो करना चाहूँ, इंसाफ मांगना चाहूँ। पुलिस तो यह कह रही है कि इंसाफ मांगना, बंगाली का मायना है ही नहीं। बंगाली है भी इनको हाथ है, बंगाली को वो बता रही है सारी बात का बंगाली और सागर में दोनों मदद करके दोनों उतारे। दूसरे दिन तीसरे दिन बताई थी, पहले दूसरा दिन बताई, फिर तीसरा दिन बताई कि मेरा सागा बंगाली है, बंगाली मारे और मेरे तो सागा हाथ है, बंगाली सारो काम करके गए। अब भू नट रही है, भू को तो अब गेबरो क्यों नट रही है, मैंने गेबरो वो तो अब अट्ठा की बात है, ये के नहीं है वो मैंने दबाव होगा, डर गई होगी, महिला है, घरेलू महिलाओं के कितना पता होता है कौन सके, एक भूखा आदमी न मार सके और जिसके हाथ से उसका पति का कत्ल हो जाए, उसका मन तो इंसाफ चाहिए। समझ सकते हैं किस लेवल पे होगा, कहाँ चली कौन इंसाफ चाहिए। मैंने छतरिया बस स्टैंड से सैकड़ों की भीड़ पैदल चलकर एसडीएम दयानंद रुहेला को ज्ञापन देने पहुंची। इस मौके पर आम आदमी पार्टी नेता तैयब मेहराब खान भी उस मां के साथ मौजूद थे जो अपने लाल को इंसाफ दिलाना चाहती है, और तैयब मेहराब खान ने भी न्याय की मांग उठाई। यहाँ फतेहपुर के एक मकसूद जी थे जिनका 2 जुलाई को हत्या हो गई थी, जिसे प्रथम दृष्टया आत्महत्या माना गया था। फिर 10 तारीख को उनकी कब्र उधेड़ करके पता किया गया, पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें उजागर हुआ कि उनकी हत्या हुई है। अब मैं जिनके साथ खड़ा हूँ वो मकसूद की मृतक की माँ है। वो माँ पुलिस की इस कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। जा रहा है कि मकसूद को अकेले उसकी पत्नी ने मारा, महिला नहीं मार सकती, ये इनका मानना है। तो आज ये पूरे फतेहपुर वासी इकट्ठा होकर के आए हैं ये मांग करने के लिए कि उस मृतक मकसूद को और उसके परिवार को न्याय दिलवाया जाए, निष्पक्ष जांच करवा करके जो दोषी है उनको बख्शा ना जाए और जो निर्दोष है उसको किसी तरह की आंच न दी जाए। बता दे 2 जुलाई का दिन मां मैना शायद जिंदगी में कभी ना भूल पाए जब उसका बड़ा बेटा मकसूद की हत्या कर दी गई हो। जब मां का जवान बेटा उसकी आंखों के सामने चला जाए तो रात की नींद तो क्या,
दिन का चैन भी उड़ जाता है। फतेहपुर की कस्बा वार्ड नंबर 52 मोहल्ला लोहारान में मकसूद अपने कमरे में मृत मिला था। उस वक्त उस कमरे में उसकी पत्नी मदीना मौजूद थी, जो इस वक्त जेल में है। मदीना ने इसे आत्महत्या बताने की काफी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने 12 जुलाई को खुलासा किया तो सच सामने आया। पुलिस ने मदीना को दोषी माना, लेकिन एक नाम जो इस केस में सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है बंगाली डॉक्टर, जिस पर पुलिस ने अब तक कुछ नहीं किया है और ना ही कुछ कर पाई है, और ये भी नहीं बता पाई है कि आखिर वो बंगाली डॉक्टर है कहाँ। क्या पुलिस ने बंगाली डॉक्टर से पूछताछ की या फिर पुलिस ने बंगाली डॉक्टर को क्लीन चिट दे दी है? क्योंकि खुद मदीना ने वीडियो में कबूला था कि उसके साथ कमरे में बंगाली डॉक्टर था और उसी ने मारा, और उसके शव को उतारने में मदीना ने उसकी मदद की थी। एक बार फिर हम वो ऑडियो और वीडियो आपको सुना देते हैं। बोल ले क्यों कोई तेरे बाप का बरोबर है, बोल ले शुरू से बोल आगे तुम्हारी तू सन फोन करो वो बात हम सारी बता। मैंने 9-10 मिनट पहले मैंने से मेरे 12 से फ़ोन भेजे, लगी से मैंने फ़ोन करे तो फ़ोन कर कहे तेरा आदमी मेरे को देख कर मारूंगा, मैं तेन देख कर घूमूंगा, तेन किस से खिलाऊंगा, तेन ले जाऊँगा मैं, अब आज तेन दूँगा लेने की बाद में तेन ले जाऊँगा, तेन ये दूँगा वो दूँगा। और मेरे कान से लिए बढ़ गए थे वो रस्सी से मार कर घोट दिए, फिर लहंगे को सामान पर लटका दी, फिर जगह फांसी खा कर मिल गया। एक तो मैंने फिर मैं गटम कर गई, फिर मैं आई नहीं, मेरी मदद करी, आप तो पकड़े मैं नाड़ पकड़ी थी, नाड़ पकड़ नीचे सुहा दी, फिर तो इन्हें सेला मान ले, जो तेला मान ले जा फ्रीज के ना खड़ेगी, तो सारू दुकान जाने में सारू पे देखो फिर इन्हें जनब भी आ गई, इन्हें सारू आ गया, जाप दे रहे नहीं कर गए। तो फिर मोलवा सारा ने लैला मारा, सारू इला मारा, जो मोलवा सारा बंगाली बुला के लाया, बंगाली आया जब पप ले, फिर वहाँ मेरे कान में देखे मेरे सोई डोली की ना खड़ी थी, फिर मैं बैठक में चल गई थी। फिर हैं नहीं तो बोल सुन बोल बस ये इतनी है। फिर आने पे भी हो गया मेरे आनस के लिए काम सारे हो गए, तो बस मेरी खाली तानने की मदद करी थी, बस सारे हो गए तो काम आनस के लिए रस्से से मोस भी जो लटका भी दिया था, खाली बस वो आई तो तरा है मेरे साथ। तो तन बंगाली थे वो, बंगाली डॉक्टर हाँ वही हो। और मल्ली से मुड़ गई नहीं, जितका बंगाली है तो बंगाली से होगी थी नहीं, वो मैं नहीं खाती है, मैं लेकर पहुँचना खाता है। तो मैं गई गुनिया, मैं गई गुनी, मैं मेरे माँ बाप का देख कर सांस तक देख कर इज्जत खातर गई गुनी में, तो मेरे पापा की 2-3 मारी भी थी करना, मेरे पापा हैं भी बंगाली गए थे, मेरे 2-3 मारी मुड़ गए हाँ। तो झूठ बोल तो बंगाली लीचंगड़ गए नहीं, जब मैं लीचंगड़ गई थी जब वो लीचंगड़ आए तो वो घर में बड़े नहीं, वो यहाँ अचानक से आप घर पूछ को बड़ा नहीं, वो नहीं बड़ी को डायरेक्ट बड़ी गई, जब आप भी जब बाइक काट के लाया, फिर 2 चादर दी भी गए, फिर बिना काट के लाया, फिर 2 चादर का वो कुछ हड़ो कोई जब वो लेकर के लिख कर गए, अभी गली से वो चल गए, जब वो भाग ले जाओ खाता वो लेकर भाग जाओ इन्हें जब आए तो लिख गए। अब तो दुश्मनी भी से मेरी से थी, वो देखा तन लेके भाग जाओ, बिना से की दुश्मनी कौन थी, भी ना कहीं मारे वो मैंने कोई होते धनी ने मैं मारूंगा, मैं जब तक लेके भागूंगा ते धनी तो लेकर कौन जान दूंगा मैंने। कौन कहे बंगाली बंगाली डॉक्टर हाँ, कौन बंगाली डॉक्टर कहे तो करने कहे तो हाँ करने पे मारूंगा हाँ मारूंगा ते धनी ने, जब तक लेके भागूंगा ते धनी तो वो तो जान कौन दे होगा। इतने लालच क्या बोल दिया, अच्छा लालच भी सब क्या देखो ये कौन है, अब बोल तू आराम से बोल, खुल का बोल, डर मत, मैं यहाँ तेरे साथ गए, खुल का बोल। मैंने फिर पहले 9-10 मिनट पहले कहा वो तेरा आदमी ने मारूंगा, मुँह को देख कर जब वो मारूंगा मैं सही जगह थे चल जाऊँगा, एक लो रहोगा नीचे मारूंगा मैं। जब वो कल पहले तो रस्सी से मारी, रस्सी से बिना गोड़ों घोट कर फिर बिना लुगड़ा बांध कर लटका दिया, जैसे कहा भी मर गया, तेने किस्सा से खिलाऊंगा तो नहीं ले जाऊँगा तो बड़े ले जाऊँगा, यही कहे थे मैंने। और अभी फोन आया आन दे तू बोल, मैंने यही कहे तो कहते किस्सा से खिलाऊंगा, तेरे टाबर को नहीं तेरे यो को नहीं, तेने ले जाऊँगा, यहीं ले जाऊँगा तेने मैं। मैं गेल भागी नहीं, जब वो निकल गई कि मैं जाऊँ, फिर मेरे साथ उतारे भी है, नीचे सोए भी है। कौन हो बंगाली थे वो, थे दोनों पकड़ के तारे हो गए, हाँ फिर घर से लाए, नीचे सुहा दिया, वो देखा तेरा नाम आ जाओ, जो सारा मेरा नाम चिपक दिया, और वो मारे सारे मार मूर का करके कहाँ रनिंग गिरो ना एग्जाम लगा दिया,
मैं तू करे सारा काम। मैं सही से बता दी, सभी बात सच्ची बता दी। मैं तुम्हारी बन पे मार कर चल गई, उनको मुख को देख कर मारूंगा, यहाँ कौन मारूंगा, ये तो साल गोल बती रहेगा। आराम से बात कर ले, एक बार वो करेंगे। मैं गए थे मैंने, और मैं गेल मान तार को तूर कर जाने लग गई। नहीं मैं कल पकड़ी लगी जब वो जाऊँ अभी चल लिख करके फिर मैंने चीट के नहीं खुल ली। इतना मैं सारूँ कहीं मैं देखो क्यों गे ना गए तुम जन बाप भी आगे जिन्नी कट गए वो फिर 500 का दाएंगे। 500 बिना देखना आया तो वो जो मेरी कहने रसोई में डेढ़ी में खड़ी थी। इतना आदमी हो रहे थे जमीन की गई करनी जिन्ने की रसोई माँ की गई जिन्ने की गई नहीं जेड़ के खड़ी मैं मेरे कहानी अच्छा समझ के देख रही हूँ वो जहाँ देखे जाने लेकर भाग जाऊँगा। इन्ने आदमी ला कर मैं गई, मैं समझ गई मैंने लेकर भागूंगी जो समझ गई मैंने बेरत हो गई जो मैं गई मेरी इज्जत की खातर गई उन्नी में, लेकिन ना मेरे सास में इज्जत होगी मेरे माँ बाप की जाऊगी, इसलिए मैं गई उन्नी मेरा आदमी छुड़ कर गई उन्नी में। खड़े रन देंगे तो तू जा, खड़े रन तो तू को आड़ो डाल दे, एक बार बात कर रहा मैं फोन से आराम से बोल, तू डर मत। तेरे जेठ है साग क्यों कौन होने देसी तेरा न भी कौन देसी वो मैं थारा सागो बुलाई बुलाई कि भी को करो जो कर दूँ मैं देने को इंसाफ ले सी मेरे में मैं सागो हूँ मेरे देव जेठ भी सागा मैं भी सागो भी इंसाफ दिलाओ मेरे धनी में चाहे अगर। लेकिन मां मेना को शक उस बंगाली डॉक्टर पर है जिसका जिक्र मदीना ने किया, इसलिए अब तक ये केस न्यायिक चाहता है और मां इस उम्मीद में है कि बेटा तो चला गया, लेकिन अगर ये मां अपने बेटे को न्याय दिला सकी तो एक बार फिर बेटे के जाने के बाद भी एक मां अपने मां होने का कर्ज अदा कर देगी और हो सकता है कि बेटे की आत्मा को शांति मिले, क्योंकि बंगाली डॉक्टर की गुत्थी उलझी है। 12 जुलाई के बाद पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई खुलासा नहीं किया है और ये नहीं बताया कि बंगाली डॉक्टर की भूमिका भला क्या है। ये दोनों भाई है मकसूद के और ये माता जी है। बार बार चाहे इधर उधर भटक रहे थे कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है, तो कल हम लोग इनके पास पहुंचे थे इस चीज को लेकर के, मांग को लेकर। अभी जब इनकी कल हमने जो पूरी दुख दर्द हमने इनका सुना तो हमने सबने मिलकर के बैठ कर के तय किया कि हम प्रशासनिक जो अधिकारी है जो अभी इस टाइम पर जांच चल रही है उस जांच के अंदर जो शिथिलता चल रही है जिसमें निष्पक्ष जांच नहीं हो पा रही है, उस जांच में कुछ तब्दीलियां की जाए और निष्पक्ष जांच करवा करके इस माँ को, इन भाइयों को न्याय दिलवाया जाए। इन्होंने अपना बेटा खोया है, इन दोनों ने अपना भाई खोया है, इनके परिवार के अंदर वही बड़ा था जो इस दुनिया से चला गया है, उसकी निर्मम हत्या हो गई है और उसके बाद भी उसको अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। पुलिस के जो अब तक के जो अभी कार्रवाई की है पुलिस ने, उनके ऊपर कुछ सवालिया निशान खड़े हैं। सोशल मीडिया पे काफी मैंने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक दुबली पतली सी महिला एक हट्टे कट्टे पुरुष को इतनी आसानी से कैसे मार सकती है, ये बात हजम नहीं होती है। ये कोई भी आदमी इस बात पे यकीन इतनी आसानी से नहीं कर पाएगा कि एक दुबली पतली सी महिला है वो एक इतने हट्टे कट्टे पुरुष को और इस तरह से मार देगी, इम्पॉसिबल सी बात है। बार बार इस मां ने यहाँ पर आकर के गुहार लगाई कि भाई कोई ना कोई इसके अंदर लिप्त है। किसी एक को इस मामले में गिरफ्तार भी शायद किया था और उसको शायद छोड़ दिया भी गया है क्लीन चिट दे करके। जो मकसूद के मां अकेले ही नहीं बल्कि सैकड़ों की भीड़ और पूरा फतेहपुर शहर ये जानना चाहता है कि आखिर बंगाली डॉक्टर कौन है और उस वक्त वो कमरे में मौजूद था या नहीं, और अगर था तो उस बंगाली डॉक्टर ने क्या वाकई हत्या की और की तो क्यों की? इसका जवाब तो खाकी को देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये माँ रुकने वाली नहीं है, क्योंकि माँ के साथ जन समर्थन है और ये माँ आंसू पोंछकर अपने बेटे के न्याय के लिए सड़क से लेकर विधायक के द्वार तक गुहार लगा रही है। राजस्थान के सीकर से कैमरामैन बाबूलाल सैनी के साथ संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट।